क्लास में क्या किया था, रेशियो का थोड़ा बहुत बेसिक देख लिया था बेटा। ठीक है, अब देखो जहां हमने फिनिश किया था चीजों को वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। देखो मैंने आपको बताया था रेशियो को सही फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसी से रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर चीजों को बेटा हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, 2/3 रेशियो 3/5 रेशियो 1/5 का सही अनुपात बताओ। तुम्हें सही अनुपात बताना है, इसका क्या होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो अपॉन में लिखा होगा, अब अपॉन में क्या है 3/5, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एलसीएम। अब आपको पता होगा 3 का 5 का और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा बेटा, 15 हो जाएगा। अब आप देखो जो रेशियो दिया हुआ है 2/3 रेशियो 3/5 रेशियो 1/5, जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में एलसीएम का हमें करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हो जाएगा आपका सही रेशियो। क्लियर है, इस तरह से हमें चीजें करनी है। रफ कर दूं, अभी मैंने कोई टाइप स्टार्ट नहीं कराया है, मैं सिर्फ रेशियो का जो बेसिक नॉलेज है वो बेटा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ जितना मैं आपको कराऊंगा उसमें से सिंगल क्वेश्चन, चाहे आप नवोदय का एग्जाम देने जाना, चाहे सैनिक का देने जाना, चाहे मिलिट्री का देने जाना, अगर सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, टाइप है बेटा, टाइप डाल के कर लेना, चाहे क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन है 2a is equal to 3b is equal to 4c। 2a is equal to 3b is equal to 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का इसकी वैल्यू बेटा हमें फाइंड आउट करनी है। देखो इसे करने के हमारे पास कई तरीके हैं। पहले मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जो भी आप बुक वगैरह में देखोगे वैसा ही सॉल्यूशन आपको दिखा मिलेगा। पहले वो वाला बुक वाला सॉल्यूशन सीखेंगे, फिर अपना वाला सॉल्यूशन सीखेंगे। ठीक है, देखो बेटा 2a किसके बराबर है, 3b के। जो ये 2a है इस 3b के बराबर है, और जो 3b है ये किसके बराबर है, 4c के। 2a 3b के बराबर है, 3b 4c के बराबर है। तो मैंने मान लिया ये सब हैं, तो बेटा k के बराबर है। तो बेटा 2a भी k के बराबर है, 3b भी k के बराबर है, और 4c भी k के बराबर है। क्लियर है, तो बेटा जो 2a है ये भी तो k के बराबर है, 3b है ये भी k के बराबर है, 4c है ये भी k के बराबर है। इज दैट क्लियर। तो बेटा यहां से a की वैल्यू निकल के आएगी k/2, यहां से b की वैल्यू निकल के आएगी k/3, और यहां से c की वैल्यू निकल के आएगी k/4। अगर मैं यहां से a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चाहो तो यहाँ से k का भाग चला जाएगा, तो यहाँ से जो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकल के आएगी, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकल, बेटा k का डिवाइड चला जाएगा, क्या बचेगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। और थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि रेशियो को कभी भी हम अपॉन में नहीं लिख सकते। जब रेशियो को अपॉन में नहीं लिखेंगे भैया तो हम क्या करेंगे, इस 2 का, इस 3 का और इस 4 का हम क्या लेंगे,
एलसीएम, और एलसीएम लेंगे इसका तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 12, क्या हो जाएगा एलसीएम 12। अब यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन लोग, तो 1/2 में भी 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3 में भी 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1/4 में भी 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकल के आई है 6:4:3। क्लियर है? ये वाला तरीका आपको बुक में मिल जाएगा, बहुत सारी किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आप किताब देखो उसमें सब में यही तरीका दिया होता है प्रॉपर। अब देखो जो अपना तरीका है जिससे हम लोग करते हैं, जिससे सिलेक्शन होगा अपना, वो देखते हैं। बस कर दूं मैं से। अब देखो मेरा वाला तरीका क्या कह रहा है। जो इसका दूसरा तरीका होता है बेटा, उसे समझ लो। वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे ये कह रहा है हमें जो वैल्यू निकालनी है सबसे पहले ए की, फिर बी की, फिर सी की, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालनी। अगर हम वैल्यू बेटा फाइंड करेंगे तो सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बी की करेंगे, फिर सी की करेंगे, इस तरह से ही तो वैल्यू करेंगे। अब यहाँ देखो ए के साथ क्या है 2, बी के साथ क्या है 3, सी के साथ क्या है 4। अगर मैं आपसे ये कहूं ए की वैल्यू पहले निकालेंगे तो ए वाले को यहां से छुपा सकते हो, और ए वाले को जब हम बेटा छुपाएंगे तो जो बी के साथ क्या है 3 और जो सी के साथ क्या है 4, इन दोनों का आपस में करो मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12। कोई दिक्कत है यहां तक? अब ए की वैल्यू आ गई, वैल्यू किसकी निकालनी है बी की। अब बी की वैल्यू निकालेंगे, बी वाले को छुपा लेंगे। 4 के सी के साथ क्या है 4, ए के साथ क्या है 2, 4 2 जा 8, बी की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू किसकी निकालेंगे हम सी की। ए के साथ है 2 और बी के साथ है 3, दोनों का करोगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। चाहो तो बेटा हम काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू यहां से निकल के आई है 6:3, सॉरी 6:4:3। नोट करो, ये अपना तरीका है बेटा। अगर मैं ऐसा एक क्वेश्चन और दूं तो क्या आप कर दोगे? चलो करो। क्वेश्चन है 10a इज इक्वल टू 15b इज इक्वल टू 20c हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी, इस तरह से वैल्यू निकालोगे। सबसे पहले वैल्यू आएगी ए की, फिर आएगी बी की, और फिर आएगी सी की। अगर ए की वैल्यू निकालनी है ए वाले को छुपा दो, जो बी के साथ है और सी के साथ है इनका क्या करना है मल्टीप्लाई। 15 का 20 में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 300। अब बी की वैल्यू निकालनी है, बी वाले को छुपा लो, ए के साथ वाले का और सी के साथ वाले का आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 200। अब सी की वैल्यू निकालनी है, सी वाले को छुपा लो, ए के साथ वाले और बी के साथ वाले का आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 150। चाहो तो जीरो से जीरो काट सकते हो, 5 से काट सकते, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। तो बेटा यहाँ से वैल्यू आई ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आई 6:4:3। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलें आगे। यहाँ पे चीज थोड़ी बदल जाती है,
बदल कैसे जाती है वो समझो। जैसे क्वेश्चन है, यदि 1/2 A बराबर 2/3 B बराबर 3/5 C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ, या इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब यहाँ थोड़ा आपके लिए चेंज हो गया है, और चेंज ये हो गया है, जो वैल्यू नॉर्मल आ रही थी अब वैल्यू किस में आ रही है बेटा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में। यहाँ पर क्या है, 1/A, 2/3B, 3/5C। अब क्या करेंगे, हमें तो वही करना है जो हमने सीखा है, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने सीखा क्या है, A की वैल्यू निकालते हैं तो A वाले को छुपाते हैं, और B के और C के जो साथ में होता है उसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर नॉर्मल वैल्यू थी तो हम नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करोगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करोगे, यानी कि अंश का मल्टीप्लाई अंश में और हर का मल्टीप्लाई हर में। अब बेटा 2 का गुणा 3 में करोगे क्या होगा 6, 3 का गुणा 5 में करोगे 15, कोई दिक्कत, ए की वैल्यू निकल आई। अब बी की वैल्यू निकालोगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 3 बन जा 3, 5 का गुणा 2 में करोगे 10। अब सी की वैल्यू निकालोगे, सी वाले को छुपा दोगे, 2 और 6। क्लियर है। अगर कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो, जैसे 2 बन जा 2, 2 3 या 6, 3 2 या 6 और 3 5 जा 15, यानी कि A रेशियो B रेशियो C 2/5 रेशियो 3/10 रेशियो 1/3। क्या बेटा हम रेशियो को कभी भी अपॉन में लिख सकते हैं? क्या ये फॉर्म सही है रेशियो की? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जब ये फॉर्म सही नहीं है तो अब हमें करना क्या है, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है हर दिया हुआ है, और हर क्या है 5 10 और 3, इसका हमें निकालना है भैया एलसीएम, और एलसीएम हो जाएगा कितना 30। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालनी है 2/5 रेशियो 3/10 रेशियो 1/3। इसमें प्रत्येक रेशियो में एलसीएम का भैया करना है मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 3 देखो, ए रेशियो बी रेशियो सी 6 2 या 12 रेशियो 9 रेशियो 10। अगर ये किसी से कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो आपका इतना ही आंसर होगा, नोट करो।